मैं डरती थी, किस बात से डरते थे? उससे डरती थी वो मारना दे। फिर ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਬ ਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ SHO ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਭਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ नवाज साडा साथ दे देवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, एक ऐसी मज़लूम फैमिली के पास आए हैं कि आप वो केस सुनेंगे तो आप कहेंगे ज़मीन फट क्यों नहीं गई, आसमान नीचे क्यों नहीं गिर गया। ये ईशा मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी 14 साल के करीब उम्र है और उनकी वालदा मेरे साथ बैठी हैं। बिल्कुल घर के सामने एक 20 साल मुजरिम रहता था और वो पिछले 6 महीने से इस बच्ची को अपनी हब्स का निशाना बना रहा था। ज़बरदस्ती आके पिस्टल की नोक के ऊपर, कहते हैं जूते की नोक के ऊपर, पिस्टल की नोक के ऊपर जो है बच्ची के साथ रेप करता रहा 6 महीने और वालिदैन को पता ही नहीं चला। पता उस वक्त चला जब बच्ची ने एक दफ़ा शिकायत की कि मेरे पेट में शदीद दर्द है, डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गए तो पता चला कि बच्ची 5 माह की हामला है। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सिलसिला कब से, क्यों कर, कैसे शुरू हुआ और घर वालों को क्यों नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 3 क्लास में? जी। अच्छा ईशा बेटा, आपकी एज कितनी है? 14 साल है। तो आप घर में क्यों होती थी अगर स्कूल पढ़ रही थी तो? मैं पहले पेपर में कच्चे पेपर में फेल आई थी। मम्मा ने मुझे स्कूल छुड़वा दिया था। अच्छा, तो घर में कौन कौन होता था? घर में कोई भी नहीं होता था। आपके वालिद साहब? वो रिक्शा चलाने चलने जाते हैं। वालदा? वो घर में काम करते हैं। बड़ी बहन? वो भी मम्मा के साथ जाते हैं काम पे। भाई? वो काम पे जाते हैं वो भी। अच्छा, सारे लोग काम पे चले जाते थे? जी। तो वो किस वक्त आता था? वो दोपहर का टाइम आता था। दोपहर के टाइम आता था। तो आपके घर वालों को बिल्कुल नहीं पता चला? आपने बताया क्यों नहीं कि अच्छा पहली दफ़ा वो कब आया था? पहली दफ़ा वो सर्दियों का ही आता। सर्दियों में आया था? जी। तो आपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी। किस बात से डरते थे? उससे डरती थी वो मारना दे। किस चीज़ से ना मारने? पिस्तौल से। किसको, आपको या किसी और को? मुझे भी और मामा का। तो अब तो उसने नहीं मारा, तो पहले ही आप बता देते। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, एक तो अभी भी ईशा ने घर नहीं बताया। वो तो तकलीफ़ हुई तो फिर उसने बताया कि मुझे तो दर्द हो रहा है, तो जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो फिर पता चला। दूसरा, ये बच्ची थोड़ा मेंटली वीक है। अब हमारे यहाँ मेंटली वीक बच्चों को स्कूल वाले क्या तरबियत देते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और मोहल्लेदार उसको किस तरह से देखते हैं वो तो आपको पता लग गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बाजी तो पहले नहीं पता लग गया कि बच्ची जी है ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? कुछ नहीं, ऐसा कोई मौका मिलिया ही नहीं। छोटे बेटे ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਭਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਲੂਡੋ ਖੇਡਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, 4-5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਆਣ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ, ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭੱਜੀ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਜੀ ਬੁਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਬ ਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ मैं मार दिया। बस इन्हें थोड़ी सी दसे। तो उस जो मुनीब है उसके घर वालों को नहीं पता चला कि हमारा बेटा 6 महीने से रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पे कि आ रहा है जा रहा है? उसकी माँ ने नहीं कभी नोट किया? माँ सामने बैठी होंदी सी, वो सारी दिहाड़ी बाहर धुप्पे बैठा होंदा सी। माँ ने कभी किया ही नहीं बाहर क्यों बैठा है। ऐ नहीं मेरी बेटी नाल, होर काफ़ी दियां बेटियां दे नाल ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਟਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁਜਰਮ जेल ਚ? हाँ जी। तो पुलिस का रवैया कैसा है आपके साथ? पुलिस का रवैया साढ़े नाल कोई अच्छा नहीं है, कोई उन्ना अच्छा इन्हें सलूक किया। बेटी को 8 दिन धक्के खाती रही है, कदे कितने जाके बैठ, कदे कितने जा, कोई साड़ी गल नहीं सुन रही। वो कहती बच्चा है, उन्हें मुछ दाड़ी नहीं आई, कोई साढ़े नाल उन्हें तावन नहीं किया। उसके वो फॉर्म के ऊपर तो 20 साल उम्र लिखी हुई है। उन्हें कट ली। अच्छा। वो पैसा खा गई को वेख। किसने कट लिखी है? मैडम इसने कम लिखी है उम्र? मैं असलम आशा ने। अच्छा। उन्हें घट उम्र लिखी। अच्छा, तो मैडम आयशा वहाँ पे SHO है? हाँ जी। तो अब उसने क्या, वो पुलिस यहाँ आई थी घर, उन्होंने चेक वगैरह किया था ये घर या वो इनको जो मौका वारदात है? नहीं आई, कोई नहीं आई। 8 दिनों बाद ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਈ ਹੈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ। तो वो जो पिस्टल था, वो पिस्टल का क्या बना? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। अच्छा। ना पिस्टल बरामद किया, ना मोबाइल बरामद किया। तो और जो मोबाइल में वीडियोस बनाता था वो भी नहीं उन्हें किए बरामद। उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इंजो ने बिठाया, असी किवें वो अपने घर बैठा है। अच्छा। घरों दे रोटी जाती सी, दोपहर दे जाती सी, सुबह दे जाते, उहदे नाल बैठ के आप भी खाना वो भी खाना। तो SHO? हाँ जी, ऐसे अपनी अखी वेख्या। तो SHO ने उसको बेटा तो नहीं बना लिया अपना? उन्हें शायद बेटा बनाया है, शायद उन्हें जवाई बनाया है। उनकी भी तो घर बेटी होए दी है ना, जे मेरी बेटी है उनकी भी बेटी होए दी। वो बच्चा हैगा वे, शायद तो अपनी ट्राई उन्हें की होवे अपनी बेटी दे नाल, चाहे उन्हें अपने नाल ट्राई की होवे। साडी है मादरस चाहने मरियम नवाज साडा साथ दे दे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब या कोई और? नहीं, मरियम नवाज पंजाब। अच्छा। साडा साथ दे दे, सानू इंसाफ मिल जाए। SP नौशे के साथ मिली आप, उससे जाके बताया कि हमारा ये मामला है? नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा। तो बेटा आपने अब फिर पुलिस का रवैया कैसा था आपके साथ जब आप गई थी? अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहिए? सरेआम इंसाफ। और भी बड़ियां दियां धियां दियां जिंदगियां खराब करने वाले इहो ਜਿਹੇ इंसान होंदे ने। मेरी तो धी दी हो गई है, तो दूसरे ने धियां दियां तो महसूस रहन। चलो जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस सारे मामले के अंदर जितना उसके घर वाले मुलविस हैं, उनकी नाअहली है। पुलिस वालों का रवैया आपने सुन लिया कि पुलिस वाले किस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। मैं ये साथ में ये कहना चाहूँगा कि इस बच्ची के जो स्कूल टीचर्स हैं वो भी इस जुर्म के अंदर उतना ही हिस्सेदार हैं जितना कि पुलिस और उस बच्चे के वालिदैन हैं। टीचर्स इसलिए मुलविस हैं कि इस बच्ची को अगर उन्होंने साइकोलॉजिकली इस बच्ची को थोड़ा फोकस किया होता, मेंटली स्ट्रांग हो जाती, तो स्कूल के अंदर आ जा रही होती तो शायद इस तरह के मामला ना होते। और पुलिस क्यों जुर्मदार है, वो इसलिए है कि अगर उन्होंने किसी भी मामले के अंदर, जो ये रेप वाला केस है, अगर किसी मुलजिम को ज़बरदस्त सज़ा दी होती, शरेआम सज़ा दी होती, तो शायद कि इस तरह के वाक़यात ना होते। अगर होते तो लोग डर के करते हैं। और अदलिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये केस आपके पास आए तो उसे ऐसी सज़ा दें कि बल्कि इबरतनाक सज़ा दें और उसको एक सैंपल के तौर पे सबके सामने पेश करें, ताकि लोग इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए बाज रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।